हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट वीडियो के रिकॉल के साथ। तो लास्ट वीडियो में जो हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें ये बताना था कि किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कैंपेन किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। अगला जो क्वेश्चन था उसमें ये बताना था रायजेना जो डायलॉग है जो कि रिसेंटली इनॉर्गेंट किया गया है कॉन्फ्रेंस, तो वो किस फील्ड के लिए रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि फॉरेन पॉलिसी। और जो 2022 का जो थीम रहेगा वो रहेगा टेरानोवा इम्पेशिएंट इम्पेंटेंट एंड इम्पेरियड। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना था कि इमैनुअल मैक्रोन जो रिसेंटली जो इलेक्शन जीत करके प्रेसिडेंट बने तो वो किस कंट्री के बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि फ्रांस। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना था कि जो ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड है जो कि न्यू डेवलपमेटिक इंटेंटिव है वो किस कंट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि इंडिया। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना था कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के द्वारा हाल ही में कितने यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि 16। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना था कि रिसेंटली 24 समर डी फ्लाइमिक्स जो कि ब्राजील में कंडक्ट कराया जा रहा है तो वो कब से लेके कब तक चलेगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि 1 मई से लेके 15 मई तक। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि सिपड़ी के डाटा के अनुसार ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन 2021 में इंडिया की रैंक कितनी थी। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए यानी कि तीसरा रैंक। अगला क्वेश्चन है कि वो ट्विटर को हाल ही में किसके द्वारा खरीद लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि एलोन मस्क। अगला जो क्वेश्चन है जो कि हमें हाल ही में जो कुरिल आइसलैंड न्यूज में देखने को मिली है तो वो कौन सी दो कंट्री के बीच में डिस्ट्रीब्यूट का आइसलैंड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि जापान एंड रसिया। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना था कि किस कंट्री के द्वारा ये कहा गया है कि जो भी स्टूडेंट पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट से अपने हायर एजुकेशन को कंप्लीट करके लाएंगे तो उनकी डिग्री की वैल्यू नहीं मानी जाएगी और उस स्टूडेंट को वो कंट्री में एम्प्लॉय नहीं दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि इंडिया। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि किस कंट्री के द्वारा हाल ही में यूएसए को वार्न किया गया है जो यूक्रेन को वो आर्म सप्लाई कर रहा है उसके अगेंस्ट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि रसिया। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना था कि किस कंट्री के साथ रिसेंटली फिफ्थ राउंड टेबल टॉक देखने को मिला है सऊदी अरेबिया के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि ईरान। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का डिस्कशन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क हम हर साल कब ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑप्शन ए है 28 अप्रैल, ऑप्शन बी 28 मार्च, ऑप्शन सी 28 मई, ऑप्शन डी 27 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि 28 अप्रैल। हम हर साल 28 अप्रैल को वर्ल्ड वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्दी एट वर्क सेलिब्रेट करते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी किसके द्वारा, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट की गई थी 2003 से। तो हम हर साल इस डे को 28 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं और इसका जो मेन मकसद है वो क्या है, तो इम्प्रूव करना है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्दी और लुक्स फॉर कंटिन्यूइंग these efforts through several changes like technology, demography, climate change, etc. और जो हमारा 2022 का जो थीम रहेगा वो रहेगा पार्टिसिपेशन एंड सोशल डायलॉग इन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्दी कल्चर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि 28 अप्रैल। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताने की अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट मैक्सिमम पावर कितनी डिमांड है मेट अक्रॉस इंडिया प्रोसेस के लिए। तो ऑप्शन ए है 445 गीगावाट, ऑप्शन बी है 205 गीगावाट, ऑप्शन सी है 251 गीगावाट, ऑप्शन डी है 425 गीगावाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि 201 गीगावाट।
जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट तो मैक्सिमम पावर डिमांड कितना है अक्रॉस, तो 201 गीगा वॉट है। कब? तो ऑन 26 अप्रैल को। और यानी हम मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा कहा गया है कि लास्ट ईयर में जो पावर डिमांड थी वो कितनी थी, तो 200.53 गीगा वॉट थे, जो कि जुलाई में रिकॉर्ड किया गया था, जो कि 7 जुलाई 2021 में रिकॉर्ड किया गया था। जो लेकिन अब जो है वो बढ़ करके कितना हो गया है, तो इलेक्ट्रिसिटी में एक्सपेंडिचर में कितना हो गया, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री देखने को मिला है कितना, तो 201 गीगा वॉट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी सॉरी ऑप्शन बी, यानी कि 201 गीगा वॉट। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि किस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लेवरॉन के द्वारा कहा गया है कि जो नाटो है वो रिस्किंग टर्निंग यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को किस में कर रहा है, तो वर्ल्ड वॉर में करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है रसिया, ऑप्शन डी है यूक्रेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, यानी कि रसिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि रसिया। रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है लार्वो, उनके द्वारा कहा गया है कि जो नाटो है वो रसिया के साथ प्रॉक्सी वॉर करने जा रहा है और प्रॉक्सी को आर्म सप्लाई कर रहा है, जो कि तीसरे वर्ल्ड वॉर को मतलब विश्व युद्ध को बढ़ाने का जोखिम गंभीर और वास्तविक है, और इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। तो इस जब रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर ने जब ये बात कही, तो उसी को रिप्लाई देते हुए यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर डिमित्रो कुलेबा के द्वारा कहा गया है कि रसिया को डर लग रहा है कि यूक्रेन इनके सपोर्ट में बहुत सारी कंट्री आ रही है और रसिया को अपने हार से डर लग रहा है। तो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि और भी देशों को यूक्रेन के सपोर्ट में आना चाहिए, जिससे कि वो यूरोप को और ग्लोबल सिक्योरिटी को मजबूत कर सके। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि रसिया। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक कंट्री को रीअरेंज करके बताना है कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा अब प्लाम ऑयल को इंपोर्ट करती है, यानी कि इंपोर्टर कंट्री को हमें लाइन वाइज बताना है। तो पहला है नेदरलैंड, दूसरा है चाइना, तीसरा है इंडिया, चौथा है इटली। ऑप्शन ए है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन बी है तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। ऑप्शन सी है तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। और ऑप्शन डी है हमारा चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। तो दुनिया में जो 5 सबसे ज्यादा जो इंपोर्टर प्लम ऑयल कंट्री हैं, तो पहले पे इंडिया आता है जो कि 19.9% प्लम ऑयल को इंपोर्ट करता है। दूसरे पे चाइना जो कि 10.1% इंपोर्ट करता है। तीसरे पे पाकिस्तान आता है जो कि 6.4% है, लेकिन ऑप्शन में पाकिस्तान नहीं था। चौथे पे आता है नेदरलैंड, जिसमें कि 5.5% वो प्लाम ऑयल को इंपोर्ट करता है। और छठे पे आता है इटली जो कि 3.7% प्लाम ऑयल को इंपोर्ट करता है। तो ये दुनिया के 5 इंपोर्टर कंट्री हैं जो कि प्लाम ऑयल को सबसे ज्यादा लार्ज स्केल पे इंपोर्ट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है नेशनल लेवल वर्कशॉप ऑन इनोवेशन एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि नीति आयोग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि नीति आयोग। रिसेंटली जो कि हमारा आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसी के पार्ट में नीति आयोग के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है नेशनल लेवल का एक वर्कशॉप, जो कि इनोवेशन एग्रीकल्चर, कहाँ, तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में। तो नीति आयोग के सीईओ के द्वारा कहा गया है कि जो नेचुरल फार्मिंग है वो समय की जरूरत है, जो कि समय की जरूरत है। प्राकृतिक खेती समय की जरूरत है और किसान को प्राकृतिक खेती से उच्च आय निश्चित करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, केंद्र कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर
कार्यशाला में राजीव कुमार ने भी भाग लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि नीति आयोग। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि इंडिया के किस स्टेट ने रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है डेवलपमेंट फॉर 7 रुपए वे प्रोजेक्ट के लिए। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है आसाम, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि हिमाचल प्रदेश। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है ट्यूसडे को, जिसमें कि 7 रुपए प्रोजेक्ट रहेगा। हाँ, जिसमें स्टेट के अंदर जो कि हमारा पर्वतमाला योजना का एक क्या रहेगा, तो वो पार्ट वो पर्वतमाला योजना के अंडर में ये प्रोजेक्ट रहेगा, जिसमें कि जो टोटल कॉस्ट बैठ रहा है कितना बैठा है 3232 करोड़। और इस प्रोजेक्ट को कवर करेंगे, इस प्रोजेक्ट में टोटल 57.21 किलोमीटर कवर किया जाएगा किसमें, तो रूपवे प्रोजेक्ट में। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी यानी कि आंध्र प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अंडर किस मिनिस्ट्री में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर है उसके द्वारा कैंसिल कर दिया गया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफ वेरियस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसलिए हमें ये आज में न्यूज में देखने को मिल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 28 अप्रैल का करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस पसंद आ रहा होगा। तो आप इस वीडियो का फीडबैक लाइक या डिसलाइक करके दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।